किसानों का ये भी कहना है कि जो लोग किसानों के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं उनका मुफाद सरकार से जुड़ा है। उन्हें सिर्फ अपने मुफाद की फिक्र है, मुल्क के किसान की कोई फिक्र नहीं। ऐसे लोगों की फिल्मों को नाजरीन ना देखें। सारे किसान साथियों से डटे रहो, जीत हमारी पक्की है। और ये एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र तोमर जी, वो कह रहे हैं संसद में कि ये काले कानून ये वाइट है। भाई 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है मंत्री जी। आपको 11 दौर की मीटिंग में हमारे किसानों ने, आगू साहिबान ने बता दिया भाई इनमें क्या कमियां हैं। तो कमियां थी तभी तो आप संशोधन कर रहे हो। अगर कमियां नहीं होती तो आप संशोधन क्यों करते? आपने जो 1.5 साल का प्रपोजल दिया भाई हम इसको आगे स्थगित कर देंगे, ये तो हमें मंजूर है ही नहीं। ये काले नहीं होते तो आप संशोधन करते ही नहीं। अगर वाइट है, इनमें कुछ अच्छी खूबियां हैं तो वो हमें बताइए भाई क्या खूबियां हैं। आप ये भी नहीं बता रहे, आपको खुद ही नहीं पता इनमें क्या खूबियां हैं। तो मैं तो मंत्री जी आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपने किसानों की बात सुननी है तो हमारे मध्य आइए, हम आपको बताते हैं भाई इनमें क्या कमियां हैं। और अच्छाई तो इसमें 1% है ही नहीं। हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सारे A to Z यहाँ जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, जिन्होंने कानून को बारीकी रूप से पढ़ा है, उन्होंने बता दिया है बिल्कुल अच्छे से भाई किसानों के लाग इसमें एक भी बात नहीं लिखी गई है, एक भी बात। तो मैं तो सारे देशवासियों से एक आह्वान करता हूँ, एकजुट होकर सारे किसान साथी, हर वर्ग, भाई हर वर्ग का ये आंदोलन, मेरा अपना है, हर भाई का अपना है। ये किसी विशेष वर्ग की लड़ाई नहीं है, मजदूर की, व्यापारी की, जो इस देश में अन्न खाता है ये उसकी लड़ाई है। तो सारे भाई इकट्ठे होके आंदोलन में जुटे रहो। समझता हूँ कि रेहाना जैसों से कई घटिया लोग हैं जिन्होंने किसान को कुर्बानी नहीं देखी, किसान की मेहनत नहीं देखी, किसान का 6 महीने का संघर्ष नहीं देखा। जो 250 किसान अपनी जान से हाथ कमा बैठे, उनके परिवारों के हालात नहीं देखे, उनकी मदद तो क्या करनी थी। ये अपनी दुकान चला रहे हैं, सरकार से पैसे लेके, सरकार का जो ये पालतू बन के कुछ भी किसान के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। ये लोग, मैं समझता हूं कि इनकी ये जो एक्टर हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, इनकी तो किसी को फिल्म देखनी नहीं चाहिए इनकी। तभी इनको पता चलेगा कि जब घर की रोटी छीनी जाती है, जब आपकी ज़मीन छीनी जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है। मैं तो अपील करता हूँ सभी लोगों से, सारे देशवासियों से, जितने भी किसान के समर्थक हैं चाहे कहीं भी दुनिया, बिल्कुल इनकी फिल्मों का बाइकआउट करना चाहिए। PM से ये पूछता है आप आम खाते हैं, आप और क्या खाते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ इससे ज़्यादा उसका IQ नहीं है, उस आदमी की कोई बात को सीरियसली नहीं देता। मैं समझता हूँ इससे ऐसे ट्वीट करवा के सरकार, जो अंदर से डर है सरकार का, जो सहमी हुई है सरकार, वो बाहर आ गया। और इन लोगों की क्या औकात है, इनकी जमीर मरी हुई है, जिन्होंने किसान के खिलाफ बयान देके सरकार की जो पूछ पकड़ी है। मैं तो पहले ही कह चुका कि ये सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ अपने बेटे को जो है उसमें जगह दिलाने के लिए IPL में सरकार की लाइन टोकी। आप अपने आप सोच लीजिए, मैं आपके दर्शकों पर छोड़ देता हूँ कि वो फैसला करें क्या ये आदमी भारत रत्न के लायक है। मैं समझता हूँ ये उसके लायक नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान के किसानों को काले अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये गुजरात इंडिया कंपनी है जिसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो चल रही है। और मैं समझता हूँ कि इससे ये साफ जाहिर होता है कि देश के लोगों को, खासकर किसानों को, इस सरकार पे कोई उम्मीद नहीं है। वो समझते हैं कि ये सरकार जो है बिल्कुल, इसके मन में कोई संवेदना नहीं है, इसके मन में कोई दर्द नहीं है। लड़ाई जितनी भी लंबी चले, हम इसे शांतमयी रखेंगे, इसे पीसफुल रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, और इस सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। वो बना के उठेंगे, वो बना के ही हम दम लेंगे।